जय हिंद कैडेट्स, मैं आपका कैडेट अमन एक बार फिर से स्वागत है हमारे एग्जामपुर परिवार पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, सपनों की जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे। भैया ये जो हम फेज 2 की कह सकते हैं जंग छेड़े हैं, इसमें आपको हर एक चीज कैसे कैसे पीएफटी होता है, पीएफटी 1 पीएफटी 2 क्या प्रोसेस था, हर एक चीज मैंने वीडियो कर दिया उसमें क्या कैसे पीएफटी होने वाली है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसआरटी का, कह सकते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर फर्स्ट का कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग का बहुत था डिमांड भैया कि एसआरटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले दो चीजें मैं इसमें आपको कंफर्म कर दूं। क्या चीज? पहला ये है कि भैया इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर हैव नो निगेटिव मार्किंग फॉर दैट। और सेकंड चीज हम बात करें भैया, सेकंड टर्म्स क्या है? सेकंड टर्म हमारा ये है कि इसके आपके जो मार्क्स है वो आपके ऐड नहीं होने वाले, यानी इसका कोई भी मार्क्स आपको ऐड नहीं होने वाला। ये बस आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। तो भैया एसआरटी यानी सिचुएशन रिलेशन टेस्ट, जिसको हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1 के नाम से भी जानते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए भैया स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं बेटा कि जो हमारी ये मिशन वर्दी बैच है भैया, ये कब से शुरू होने वाली है? ये बुआ शुरू होने वाली है हमारी 26 मई से। कब से भैया? 26 मई से स्टार्ट होने वाली है और इसके ऑफर 25 मई तक आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें एयरफोर्स XY की भैया, तो आपको 499 में, एनडीए 02 2025 को बेटा 699 रुपीज में। और हम बात करें ICGDB की तो भैया 490 रुपए। नहीं भैया, हमें चाहिए कॉम्बो बैच भैया, सारा हमें एक ही मिल जाए। तो आपको कॉम्बो के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कॉम्बो के लिए आपको 799 पे करना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं जो भी बच्चे फ्रेशर है वो कॉम्बो ही लें, जिसकी वजह से उनकी तैयारी में और अच्छे से बेहतरीन हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के एसआरटी का सेशन, देखते हैं क्या चीजें कैसी हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तब जाके ऑप्शन को टिक करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? उसमें बोला है कि उन्हें बास्केटबॉल टीम का कैप्टन नियुक्त किया गया है, लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसको क्या करना चाहिए? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखिए दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पहली, हमेशा आपका आंसर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी चीज आपका आंसर जो है वो करेजनेस से भरा होना चाहिए, साहस से भरा होना चाहिए। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कैप्टन बना रहना चाहिए, उन्हें लड़कों की शिकायत बोर्ड में करनी चाहिए, सबसे पहले उन्हें खिलाड़ियों से वार्ता करनी चाहिए, वार्ता असफल हो तो इस्तीफा देना चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई तो तुम्हारा न्यूट्रिशन दिखा रहा है, यानी ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड हम बात करें भैया, कैप्टन बनाना चाहिए, ये तो जबरदस्ती की बात हो गई, एरोगेंस आ गया, नहीं भैया नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, उन्हें लड़कों की शिकायत बोर्ड करनी चाहिए, नहीं, बिना उनसे बात का शिकायत मत करिए, ये भी आपसे हो सकता है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 भैया, इसमें क्या बोला है? एक साथी यात्री चलती ट्रेन से गिर गया, उसे क्या करना चाहिए? मतलब आप ट्रेन से चल रहे थे और आपका साथी गिर गया, तो आप क्या करना चाहिए? उसे भी ट्रेन से कूद जाना चाहिए, इसके बुरी घटना का समझकर चुपचाप बैठना चाहिए, टीटी को बताना चाहिए, इमरजेंसी चेन खींचकर टीटी को बताना चाहिए। यानी भैया हम बात करेंगे इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, सबसे बेहतर और बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है भैया? ऑप्शन डी। क्या करना चाहिए हमें कि इमरजेंसी चेन खींचकर टीटी को बताना चाहिए, जिससे कि हम आपका ट्रेन रुक जाए और आपका जो दोस्त है वो बच जाए, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस सिचुएशन रिलेशन टेस्ट। आपको मेन चीज ध्यान देना है कि हमेशा आपका दो चीज, एक कि आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कि आपका आंसर करेज से भरा होना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन ही गोज टू द टॉयलेट, ऑन रिटर्निंग टू हिज सीट ही फाइंड हिज ब्रीफकेस मिसिंग, व्हाट शुड बी डू? यानी कि ट्रेन से यात्रा करते समय वह शौचालय जाता है, अपनी सीट पर लौटने पर वह अपने ब्रीफकेस को गायब पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहला, उसे ब्रीफकेस को वापस आने का इंतजार करना चाहिए। भाई ब्रीफकेस वापस कैसे आ जाएगा? हाउ टू बी पॉसिबल? आगे हम बात करें भाई, ट्रेन को उस चोर को ढूंढना चाहिए। अब जाओ ट्रेन को चोर में ढूंढो, कहां मिलने वाला ट्रेन? चोर मिलेगा ही ना। ट्रेन को चेन खींचना चाहिए और टीटी को शिकायत करके ब्रीफकेस ढूंढना चाहिए। तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो आंसर क्या है भैया? वो है आंसर ऑप्शन डी। वो आंसर क्या है भैया? वो है आंसर ऑप्शन डी। ही शुड पुल द इमरजेंट चेन एंड इन्फॉर्म द टीटी, जिससे कि क्या होगा? ट्रेन रुक जाएगी, टीटी को इन्फॉर्म करते हैं, जहां भी उसका ब्रीफकेस गायब होगा, जो भी रहेगा टीटी खोज के आपको दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन बेटा आपको रहने वाले हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, उसके माता पिता चाहते हैं कि वह एक अमीर और कम पढ़ी लड़की से शादी करे। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी सेम कहानी यही है। देखो अब बताओ किसका आंसर क्या होने वाला है। लेकिन उसने पहले से ही अपने लिए एक उपयुक्त शिक्षित लड़की ढूंढ ली है। ये वही है बाबू भैया, समझ लो। तो क्या करना चाहिए भैया? इंग्लिश वालों आप भी पढ़ लीजिए। हिज पेरेंट वांट हिम टू मैरी अ रिच एंड लेस एजुकेटेड गर्ल, बट he has already found a suitable educated girl for himself, what should he do? चलिए तो ऑप्शन को पढ़ते हैं भैया, क्या लिख रखा है? आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को। कम पढ़ी लिखी
लड़की से शादी करना चाहिए। अच्छा, पहले से शिक्षित लड़की को भगा के शादी करना चाहिए। कुछ तो ऑप्शन बी वाले होंगे, पहले ही देख के खुश हो तेरी, ये तो अपना ऑप्शन लिखा है गधों, वो टिक मत कर देना। अपनी माता पिता से इसके बारे में बात करके चर्चा करनी चाहिए एवं योग्य जीवन साथी चुनना चाहिए, जो ज्यादा दहेज दे उससे शादी करना चाहिए। ये कौन है ऑप्शन डी वाले? कमेंट है जरूर बताना कि ऑप्शन डी और बी वाले कौन है। इस क्वेश्चन का कमेंट ऑप्शन डी और बी वाला कमेंट जरूर बताना, ठीक है भैया। ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही है भैया। अपने माता पिता के बारे में चर्चा करना चाहिए और योग्य जीवन साथी चुनना चाहिए। चलिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलो भगवा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वह एक मूर्खता पूर्ण गलती करता है और उसके दोस्त इसे इंगित करते हैं, उसे क्या करना चाहिए? ही मेक अ स्टूपिड मिस्टेक एंड हिज फ्रेंड पॉइंट इट आउट, व्हाट शुड ही डू? अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाना चाहिए, गलती को जारी रखना चाहिए, दोस्तों से माफी मांगना चाहिए, अपनी गलती में सुधार करना चाहिए और दोस्तों से माफी मांगना चाहिए। तो देखो, एक हद तक तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन ऑप्शन डी और भी अच्छा है। यानी हम बात करेंगे अपनी गलती में सुधार करना चाहिए और दोस्तों से क्या करनी चाहिए भैया? माफी मांगनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जब वह अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करता है और दूसरे उसकी बात ध्यान नहीं सुनते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? यानी कि हम बात करें व्हेन ही डिस्कस हिज व्यू पॉइंट अदर डू नॉट लिसन टू हिम अटेंटिवली, व्हाट शुड ही डू? इसमें भैया ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पढ़ो ऑप्शन। हाँ, बोलना बंद कर देना चाहिए। ओह, अपनी बातों को जारी रखना चाहिए। अच्छा, ये तो एरोगेंस वाली बात हो गई। अपनी ही बातों को स्वमनन करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। सिर्फ लोगों को सुनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द, यानी जो वो बोल रहा है उसको मनन करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वह आधी रात को अपने पड़ोसियों की चोर चोर चिल्लाते सुनता है, उसे क्या करना चाहिए? अब आधी रात है, घर में क्या, गांव में चोर घुसेगा, गांव किसी भी घर घूमे चोर घुसेगा, आधा तो घुस गया, तो क्या करना चाहिए भैया? चुपचाप सुनना चाहिए। अरे सुन जाओ, हमसे क्या मतलब है, ये वही है, समझ जाओ, ठीक है। खड़ा होकर देखना चाहिए, ये तगड़ा ऑप्शन है। ये बताओ, एसआरटी में बहुत मजा आने वाला, ऑप्शन पढ़ पढ़ के झूम जाओगे। सिर्फ पुलिस को सूचना देनी चाहिए, पुलिस को सूचना देकर लोगों की मदद करनी चाहिए, तो क्या करोगे भैया? सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी तो देखो सही है, लेकिन उसे बेहतर ऑप्शन डी है, यानी इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि हेल्प पीपुल बाय इन्फॉर्मिंग द पुलिस। अब मैं बताऊं, इसमें कोई भी मार्क्स जुड़ता घटता नहीं है। मार्क्स ऐसे मिलता है, मार्क्स मिलता है प्लस का 1 नंबर, मार्क्स मिलता है प्लस का 0.75, मार्क्स मिलता है प्लस का 0.5, प्लस का 0. अरे रुक जा भाई, प्लस आ जा, देखो प्लस का 0.5 और मार्क्स मिलता है प्लस का 0.25, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो आपने लगाया इसका आंसर हो जाएगा, इसमें मिलेगा आपको प्लस का 1। ऑप्शन सी है प्लस का 0.75 और हम जो बच्चा ऑप्शन सी है उसको प्लस का 0.75 मिलेगा। और हम बात करेंगे भैया इसके लिए 0.5 हो जाएगा और इसके लिए प्लस का 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्क्स मिलेगा एसआरटी में। ये मैं सोचना कि नहीं भैया क्वेश्चन गलत तो मेरा पूरा नंबर कट जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको 0.5 के फॉर्म में मार्क्स मिलता है। इस तरह से सारे ऑप्शन में मार्क्स मिलेगा, ऐसी बात नहीं कोई ऑप्शन मार्क्स नहीं मिलेगा, सब पे मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। वह एक कार को सड़क पर एक बच्चे के ऊपर तेज गति के साथ चलते हुए नोटिस करता है, उसे क्या करना चाहिए? He noticed a car running at a high speed over a child on the road, what should he do? इसे अंदाज करना चाहिए, घर जाना चाहिए, उस कार का पीछा करना चाहिए, बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाकर पुलिस को सूचित करनी चाहिए। अब एट रैंडम ऐसी कहानी हो रही है तो पहले बच्चे को बचाओगे ना? हाँ भैया पहले बच्चे को बताएंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नहीं दिया, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? खराब स्वच्छता की स्थिति के कारण गांव में महामारी फैल गई है, उसे क्या करना चाहिए? भैया गांव से बाहर जाना चाहिए, गांव में ही रहना चाहिए, स्वयं का बचाव करके महामारी के बचाव हेतु लोगों को प्रेरित करना चाहिए, सिर्फ स्वयं का बचाव करना चाहिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एपिडेमिक हैज spread in the village due to a poor sanitation condition, what should he do? Go out of the village, stay in the village, protect himself and inspire people to protect himself from the epidemic, only protect himself, यानी कि protect himself। इसमें सिंपल सी बात है भैया, ऑप्शन सी क्या होगा? ज्यादा राइट हो। क्यों?
क्यों भैया ऑप्शन सी सही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्वयं का बचाव करते हुए महामारी के बचाव हेतु लोगों पर करना चाहिए। पहले खुद को बचाओगे फिर न लोगों को बचाओगे, कि पहले चले लोगों को बचा देंगे, नहीं मैं तो लोग बचाऊंगा, मैं तो सूरवीर हूं, अपू नीच तो भगवान है, चमत्कार को नमस्कार भैया, शक्तिमान शक्तिमान, टेक्नोलॉजी का यूज कर लें ना, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप किसी पुल से गुजर रहे हैं और आप करना भी जानते हो, तभी एक डूबते बच्चे को आवाज सुनाई पड़ती है। यानी जैसे ही आप पुल से गुजरते हैं तो आपको नदी में एक डूबते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है। आप क्या करेंगे? नदी में तुरंत गुताकर बच्चे को बचाकर निकालेंगे, किसी और व्यक्ति का इंतजार करेंगे, किसी निपुण गोताखोर का इंतजार करेंगे, उस बच्चे की माता पिता को सांत्वना देंगे? ये जो ऑप्शन डी लगाएगा उसको -में नंबर मिल जाएगा। भाई ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? ऑप्शन डी तो नहीं होगा भैया। जब भी हम बात करें भैया क्या होगा? ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन तब तक हो सकता है बच्चा डूब जाए, बच्चा मर जाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? अब पूछेंगे भैया हमें तो तैरना नहीं आता, भैया हमें तो तैरना ही नहीं आता, तो भैया हम खुद का पहले बचाव करेंगे पहले बच्चों को बचाएंगे? तो भैया उस केस में आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं या ऑप्शन बी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट की, जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वो क्या है? वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रात को सोते समय आपके बाथरूम की टंकी खराब हो जाती है, टंकी, ठीक है, टंकी खराब हो जाती है और वह लगातार आवाज करती है, तो आप क्या करेंगे? While you are sleeping at night, your bathroom tank get damaged and it is making noise continuously। पूछेंगे अरे बाप रे भूत आ गया, भूत चुड़ैल चुड़ा नहीं है, ठीक है, ये केस है, एक केस बेस्ड, इसमें आपका करेज चेक कर रहा है, आपकी पॉजिटिव चेक कर रही है, ठीक है। आप तुरंत प्लम्बर बुलाएंगे, रतिया बुलाओगे, प्लम्बर ना आएगा, उसके नीचे बाल्टी दे चाहिए, हाँ चलो ये हो सकता है। सुबह जल्दी प्लम्बर बुलाएंगे, टंकी को थोड़ा ठीक करके और बाल्टी को रखकर सुबह जल्द ही प्लम्बर बुलाएंगे। वन ऑफ दी ऑप्शन कौन है भैया? डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलो 12 नंबर, यदि आपके किसी क्लासमेट के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है तो आप क्या करेंगे? इसमें तो इतने महान प्राणी हैं, उसके बाऊ माई के डर से अपने बाऊ से भाग जाएंगे, नहीं ये काम नहीं करना है। ऑप्शन को पढ़ो, क्या करना है? मन में उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा मन में सोचेंगे, महसूस करेंगे भगवान उसको सबक सिखाया। ये कहता है ना रोड पे जब गिर जाता है तो अच्छा बैल यही लायक हमें भगवान अब इनके बुद्धि सिखाई ले सर, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं कहा जाता है। उनसे मिलने का फैसला लेंगे और दूसरों को बताएंगे कि दुख देने का परिणाम दुख होता है। ऑप्शन डी कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। क्या होगा भैया? उनसे मिलने का फैसला करेंगे, हॉस्पिटल जाके उनसे मिलने का फैसला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है भैया? आप सड़क पर एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? किसी और को उसकी सहायता करने को कहेंगे, उसकी सहायता करेंगे, जब तक सड़क पार नहीं कर लेता इंतजार करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। भैया क्या करेंगे? जब तक वह सड़क पार नहीं कर लेता उसका हम इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहे हैं भैया? मान लीजिए आपके दोस्तों में से एक ने लापरवाही से कैमरा तोड़ दिया, अपने कैमरा ले गया घर से चोरी से, और किसी ने क्या किया? लापरवाही से कैमरा तोड़ दिया, तो भी क्या होगा भैया? ऑप्शंस क्या लिखे हैं? ऑप्शन इसमें लिखा है उसे नया कैमरा खरीद कर वापिस करने को कहेंगे, फिर कभी संपर्क नहीं करेंगे, हाँ ये वही वाले हैं, जा तू हमारा तो दिला ना, हम तुझसे अब हम बात ना करें, हम तुझसे बोलबे नहीं करब, ये वही वाले हैं। तो भैया ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। सबका उसमें आप दो चीजें, आपको करेज दिखाना है, साहस दिखाना है, और आपको पॉजिटिविटी लानी है अपने आंसर में। उससे नाराज हो जाएंगे, उन्हें आगे के लिए सचेत करेंगे और सावधान रहेंगे, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। लेकिन मेरे चीते क्या कहेंगे भैया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से वापस सके तू तुल्ले आता हमारा कैमरा दे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप किसी संस्था में काम करते हैं, तब यदि किसी अन्य संस्था का व्यक्ति आपके पास आए और आपकी संस्था की कुछ सीक्रेट्स के लिए आपको भी अपनी संस्था में उच्च पद दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे भैया? आप दुविधा की स्थिति में पड़ जाएंगे, सोचने के लिए समय मांगेंगे, उन्हें तुरंत हां कर देंगे, उन्हें तुरंत मना कर देंगे। भाई देखो इसमें ऑप्शन ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए का आंसर ये है कि आप इन फ्यूचर उस संस्था से जुड़े रहना चाहते हैं, मतलब आप जहां हैं उसके प्रति ईमानदार नहीं है, तो ऑप्शन ए मत लगाइएगा भैया। क्या होगा? उन्हें तुरंत मना कर देंगे, अपनी पॉजिटिविटी दिखाएंगे, अपनी ईमानदारी, अपने ऑनेस्टी दिखाएंगे कि नहीं भाई मैं कुछ भी तुम मुझे दे दो, मैं अपनी संस्था कोई भी सीक्रेट तुमको बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 16, यदि गाड़ी चलाते हुए अचानक कुछ लोग घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए आपको रोकते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? आपका रास्ता छोड़ दे और आपको जाने दें, उन्हें पुलिस को फोन करने के लिए कहेंगे,
तुरंत बच्चे को अस्पताल लेके जाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति से उसकी मदद कराएंगे। यानी कह रहे यदि किसी गाड़ी जाते हो अचानक कुछ लोग घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए आपको रोकते हैं, तो आप क्या कहेंगे भैया? आप रास्ता छोड़ दें और आपको जाने दें, उन्हें पुलिस को फोन बुलाएंगे? देखो तुरंत बच्चे को अस्पताल, हमारे सामने क्या है, बच्चा, भैया बच्चा घायल है, और बच्चा घायल है तो उसे हमें कहां लेना पड़ेगा भैया? तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भैया कितना करा होगा? 19, लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपको रोज दूंगा, 20 क्वेश्चंस रोज दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके लिए मैं बहुत मेहनत से निकाल के ला रहा हूं भैया। अगर मैं बेटा मेहनत कर रहा हूं तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि भैया हमें बच्चा सपोर्ट करेगा। अगर मेरे भाई वीडियो ज्यादा आप शेयर करेंगे, ज्यादा बच्चों तक रीच पहुंचेगी, तो जिससे उन्हें ही पता चलेगा सच में एसआरटी में कैसे क्वेश्चन आता है। ये बहुत डाउट बच्चों का है यूट्यूब पे, कैसे क्वेश्चन एसआरटी में आते हैं, क्या आता है कैसा नहीं आता है, बड़े परेशान है, तो उन तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों की मदद करो, ठीक है। और एक लाइक कर देना, सेशन अच्छा लगा होगा तो भैया कमेंट जरूर करना, ठीक है। आइए 17 की बात करते हैं। जब आप किसी ऐतिहासिक जगह पर सैर करेंगे तो पहाड़ों को देखकर आनंदित होंगे, वास्तु शिल्प की अनोखी बारीकी को निगाहेंगे, संस्कृति में इसे नमूने को देखकर खुश होंगे, इनमें से कोई नहीं। यहां पे देखो ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है कि सिंपल जवाब हमारी संस्कृति हम देख खुश हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? यू विल एडमायर द यूनिक डिटेल ऑफ द आर्किटेक्चर, यानी कि आप उस आर्किटेक्चर की यूनिक डिटेल को पहचानेंगे। इसका मतलब क्या होगा भैया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि हम जब कहीं भी जाएंगे, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18। आपके मित्र को आपके अपनी शादी में नहीं बुलाया। सबसे बड़ा जिंदगी में दुख यही है। इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। दोस्त की शादी है, दोस्त बुलाया नहीं, क्या होगा भैया? आओ देखते हैं। उसके खिलाफ हो जाएंगे, शादी समागम में जाएंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे, समागम नजरअंदाज करेंगे। ये कौन है? ऑप्शन बी वाले। ऑप्शन बी वाले क्या बोलेंगे भैया? हम तो चाहे दोस्त बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि भैया जब दोस्त मेरे साथ था तो कहता था कि बच्ची देख भाई, मैं तुझे बुलाओ या ना बुलाओ, शादी में जरूर आना, मेरे शादी में जरूर आना। तो वो हाल नहीं भैया, यहां आपका ईगो डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे चीजें आपके लिए आत्मस्वाभिमान के खिलाफ हो जाएंगी। क्या करेंगे भैया? उसके खिलाफ नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उसके समागम में भी नहीं जाएंगे, आप समागम अंदाज नहीं कर सकते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। चलो ठीक है भैया, तुम मुझे बुलाए या ना बुलाए, लेकिन तुम खुश रहो, तुम्हारी पत्नी खुश रहे, भैया दोनों सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती, अरे जो भी है यार, क्या होता है, कुछ भी कहते तो है, सौभाग्य सुहागन ठीक है। तो वही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 19 और ये लास्ट क्वेश्चन। किसी बस में आपको एक पर्स मिलता है तो आप क्या करेंगे? चलिए हम इसको HW दे रहे हैं, सारे बच्चे इसका जवाब कमेंट में देंगे कि आप कौन सा आपका आंसर राइट होगा। भिखारी को दे देंगे, बस कंडक्टर को दे देंगे, पर्स में एक नंबर, पर्स में से नंबर ढूंढकर उससे संपर्क करेंगे और पर्स को पड़ा रहने देंगे। तो ये मैं आपको HW दे रहा हूं, मेरे सारे से इसका जवाब देंगे। सेशन अच्छा लगा होगा तो एक एक शेयर आपसे जरूर मांगता है भैया, जरूर कर देना, सेशन को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट जो बताना। और जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगा उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर बोलना, अपने भी पॉइंट रखना, और ये जो HW है इसका आंसर जरूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जामपुर। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।